हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो आप जान ही गए होंगे थंबनेल देख के कि 15K सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट हो गए हैं। तो 0 से 15K तक का सफ़र कैसा रहा? आसान तो नहीं था। वैसे तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि क्या ही 15K, आज के टाइम पे 15K लोगों के एक दिन में हो जाते हैं या फिर घंटों में हो जाते हैं किसी किसी के, तो है ना, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो इतनी ज़्यादा आ गई हैं, लोग कुछ भी डालते हैं और अच्छे खासे जो है मिलियंस में जो है लोगों के एक एक महीने में 2-2 महीने में हो जाते हैं, ठीक है। बट सीरियसली बोलूँ, मेरे लिए 15K भी जो है मिलियंस के बराबर है। सीरियसली मैं बोलूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और क्या ही बोलूँ मैं, और आप सभी को थैंक यू बोलना है ना। तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। किसी एक हाउसवाइफ के लिए इस जर्नी को जो है तय करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे आपकी जॉइंट फैमिली हो, है ना, जहाँ पे आपकी जॉइंट फैमिली हो, जिसमें आपके जो है 13 से 14 मेंबर की फैमिली हो भाई, ठीक है। और जिसमें एक सास ना हो के 2-2 सास हो, है ना। तो थोड़ा सा ये जो फीलिंग है, ये लड़कियां जो हैं मुझसे अटैच कर पाएंगी, यानी कि जो बाकी हैं जिनकी शादी हो गई है, और स्पेशली वो समझ पाएंगी कि शादी के बाद कितनी सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम किसी के बारे में कुछ बोल दें या कोई हम किसी को कुछ अगर कैसा कुछ दे दें, अच्छा उसने ऐसा दिया, अच्छा उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया उसने। अगर एक कुछ बोल रहा है तो दूसरी उसकी कान भरना, और ये सारी चीज़ें जो हमारी सोसाइटी का पार्ट है और हम भी उसका पार्ट है भी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। और मैं सच कहूँ ना, तो मैं भी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पड़ी रहती थी कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया, मतलब मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, ऐसे कैसे हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम वेस्टेज ऑफ टाइम, अब मैं सीरियसली बोलूँ इन चीज़ों को लेके, तो ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है कि भैया तुम क्या ही किसी की बातों को लेके क्या ही दिल पे लेना, और क्या तुम्हारे बारे में कौन क्या बोल रहा है, मतलब मेरे ख्याल से किसी को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और बिल्कुल भी अगर जो इंसान इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिल से लगाता है, अपने जो है जहन से लगा के बैठ जाता है और सोचता है कि अच्छा ऐसे कैसे कर दिया, जिसको हम फालतू चीज़ें, अननेसेसरी चीज़ें हैं जिनको हम सोच रहे हैं, हमारे ऊपर थोप रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, हमारा मन नहीं है तो भी करे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन, मैं आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, और जिनके साथ ये सिचुएशन बीती होगी वो डेफिनेटली इस चीज़ को जो है रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों से, है ना। तो कुल मिला के इन सब का कंक्लूज़न यही रहा कि भाई अब तो मैं सीरियसली बोलूँ तो मुझे टाइम ही नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या कह दिया, किसने क्या नहीं दिया, किसने किसको क्या दे दिया, अच्छा उसने उसको ऐसा दे दिया, मुझे नहीं दिया मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर होती हैं। और आस पास वाले लोग, सबसे पहला पॉइंट कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर आपने जितने भी लोगों को देखा होगा वो यही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे भैया, कहने दो, उनका काम है कहने का, है ना। तो मैंने जब मेरी गुड़िया हुई थी उस टाइम पे मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है कि उस टाइम पे एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब आई फील कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। तो उस टाइम पे मैंने वो संजू मूवी देखी थी, और उस टाइम पे मैंने ये गाना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो अगर मुझे कोई कुछ कहता था ना, तो मैं अपने फ़ोन में वही गाना चला देती थी। मुझे उसकी बात सुनाई नहीं देती थी कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरी तरह एक्सेसिव सोचते थे, जो कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा थिंकिंग करना, जो मैं करती थी और मैंने किया, है ना, मैंने किया। और लेकिन जब मैं ये वाला गाना सुनने लग गई कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, तो मुझे फिर दूसरों की बातें समझ में नहीं आई। मैं उस गाने में इतनी खो जाती थी कि देन आई फील कि हाँ ये चीज़ें तो नॉर्मल है, हर किसी के साथ होती हैं। हम उसको अगर डीपली लेंगे तो वो हमारा नुकसान है, किसी और का नहीं है, क्योंकि वो आज कुछ बोल रहे हैं, वो कल कुछ और बोलेंगे। और आपने जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनमें देखा होगा कि भाई अगर आप आज आपकी कोई बुराई कर रहे हो और आप एक अच्छी सिचुएशन पे चले गए हैं, एक अच्छी वेल सेटल्ड हैं, तो वही लोग आपको कहेंगे अरे हमें तो पता था कि ऐसा कुछ करेगा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लाइफ में करनी ज़रूरी होती हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा स्पेशली यहाँ पे यही मोटिव है, जो मेरे जैसी जो तरीके से लेडीज़ बोलो, लड़कियाँ बोलो, है ना, कि जो लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन ये फालतू की तेरा मेरा, इधर उधर, ये वो, फलाना ढिंगटाना, इतना ज़्यादा कुछ होता है। अगर इस चीज़ के चक्कर में पड़ जाती हैं, और तो उससे बेटर है कि इन चीज़ों को नेगलेक्ट कीजिए। आपको कौन क्या दे रहा है, कौन क्या नहीं दे रहा है, आपने किसको क्या दे दिया,
आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं। अगर आप कुछ बन जाओगे तो भैया पता नहीं क्या ही उखाड़ लोगे, है ना। किसी के देने लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लेते, खुद आप कुछ नहीं करते, है ना। बहुत चीज़ें हैं जो मुझे लाइफ में आप लोगों के साथ शेयर करनी है, स्पेशली सभी के साथ, ताकि आपको भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिले, पॉजिटिव कुछ करने का मिले कि भैया कुछ करना है। ये चीज़ें तो हर एक इंसान के साथ है। हम ये सोचते नहीं हमारे साथ ही कुछ ज़्यादा भैया, हमें कुछ ज़्यादा ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, बट ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ होता है। जब मैंने चैनल शुरू किया उसके बाद जब मैंने लोगों के बारे में सुना, अरे तो मुझे समझ में आ रहा है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे तो दुखी बहुत है ना, बहुत सारे लोग हैं। देन आई रियलाइज़ कि भाई इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा और इन चीज़ों से कुछ होना जाना नहीं है, दैट्स कि आपको जो है कुछ करना है अपनी लाइफ में। एंड अगर मैं बोलूँ कि भाई इस चैनल को शुरू करने से पहले मेरा बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने कहा था कि मेरे भाई एक्सपायर हो गए थे, दैन मैंने जो है गारमेंट की शॉप शुरू की थी, है ना, रेडीमेड गारमेंट्स की। तो मैंने 3 साल, 2 से 3 साल मैंने वो काम किया। उसके बाद जो है मैंने ये वाला चैनल 2020 में मैंने शुरू किया। तो आप खुद देख सकते हो, उसके बीच में मैंने नेट गेट क्वालिफाई किया था। तो ये जो टाइम पीरियड था, देन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, आप लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया। कहने को 15,000 बच्चे हैं, बट सीरियसली बोलूँ ना तो मेरे लिए बहुत लाखों करोड़ों और मेरी एक लाइफ हो आप लोग। एक दिन क्लास ना डालूँ, मैं सीरियसली कहूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, है ना। लेकिन जब तक मैं आप लोगों से जुड़ ना जाऊँ, आप लोगों से बात ना हो जाए, बच्चों से कनेक्टिविटी ना बन जाए, तब तक कुछ नहीं होता, है ना। ज़िंदगी अच्छे से शुरू नहीं होती, मतलब दिन नहीं शुरू होता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शब्द नहीं है बोलने के लिए। बस यही है कि भैया अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से करो कि भैया मुझे करना है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ना है, तो डेफिनेटली होगा, है ना। और इन सारी नेगेटिविटी को एक साइड करिए। और कहते ना कि अगर आप कुछ करना चाहें, ये छोटी मोटी चीज़ों से, अगर आपका लाइफ का गोल बड़ा है, अगर आप ये जो छोटी मोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ में हो रही हैं, इधर उधर की, आसपास की, आपके परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है, या सास ससुर साथ नहीं दे रहे हैं, अगर उस चीज़ को देखो और आपका गोल अगर उन चीज़ों से बड़ा है, अगर आपने अपना जो गोल सेट कर रखा है वो उन चीज़ों से बड़ा है, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करोगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों में फंस के रह गए और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा गोल छोटा है और वो जो छोटी छोटी बातों पे मुझे आर्ग्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि भैया मुझे तो करना ही है, मुझे तो बहसबाजी करनी ही है, अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा है तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको देखना है कि बड़ा क्या है और छोटा क्या है, किस चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो नेग्लेक्ट वाली चीज़ को नेग्लेक्ट कीजिए, जो आपका गोल है उसको ऊपर रखिए, सबसे ऊपर रखिए, सबसे ऊपर, है ना। तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ करोगे। टाइम वाइम कुछ मैनेज नहीं करता, 4 घंटे हर इंसान अपने लिए निकाल सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। आप आजकल शॉर्ट्स वगैरह, रील्स वगैरह, ये वो देख के अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर बच्चे को सुला रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप अपना टाइम निकालिए भैया, जैसे तैसे आपको निकालना हो निकालिए। मैं 15K के उसमें अपनी जो है रूटीन लेके आऊँगी कि कैसे कैसे मैंने खुद को वो किया। ज़्यादा रोटियाँ बनानी पड़ती थी तो मैं तवे की जगह कढ़ाई रख लेती थी कि कढ़ाई पे 4-5 रोटी एक साथ बन जाती हैं। देन मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्निक्स को देखा है कि भाई किस तरीके से हम काम को फास्ट कर सकते हैं, किस चीज़ से जो है चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी लाइफ में की हैं। देन डेफिनेटली आई विल बी मतलब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जो है आप लोगों को भी लगे कि हाँ हम ऐसे ऐसे काम जल्दी कर सकते हैं, और फिर जो है चीज़ें आसान लगेंगी और आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। देन एक वीडियो में रूटीन के ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बच्चे वेट कर रहे थे कि मैम एक रूटीन जो सुबह से रात तक क्या रहा है, किस तरीके से मैं करती हूँ चीज़ों को मैनेज, है ना। तो वही सारी चीज़ें। तो अब तो मैं क्या ही बोलूँ, पता नहीं मुझे क्या बोलना था, मैं क्या बोल गई हूँ, मैंने वीडियो में क्या बोला है मुझे खुद भी नहीं पता। लेकिन मैं सीरियसली बोलूँ, अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर की है, ताकि कोई इंसान जो है अगर कुछ करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते। कहते हैं ना कि अगर हम कुछ करना चाहें तो सारी कायनात उसको मिलवाने में लग जाती है। तो वही चीज़ है कि अगर आप खुद कुछ करोगे, अगर आप अपना 1% दोगे तो भगवान आपको 10% देगा कि हाँ अगर ये कुछ करना चाहता है तो वो होना चाहिए, ठीक है भाई। तो यही था। बाकी अगर आपको नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हो अगर आपको कुछ मोटिवेशन मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।